Hyundai Venue SX Ops में सिस्टर वगैरह हैं तो वो भी ड्राइव करने में उनको इजी होता है। बहुत सेटिस्फाइंग है इस गाड़ी को लेकर के। कौन सा मॉडल है ये? SX है तो थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है, कैबिन नॉइज आता है, खटाक सा है कि थोड़ा सा वाइब्रेशन सा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं लाया हूं आपसे के लिए दी Hyundai Venue SX ऑप्शनल DT डीजल है, ये मॉडल है और ये अप्रॉक्स लास्ट दिसंबर की 2023 की है और ये अप्रॉक्स दिसंबर में ये 1 साल की हो जाएगी। अप्रॉक्स 10 मंथ्स हो चुके हैं इसको और ये ड्रिवन है 26,000 किलोमीटर और उससे ज़्यादा ही चल चुकी है। और आज मैं लाया हूं आपको इसकी ओनरशिप रिव्यू और जैसे कि आप सब देख सकते हो ब्लैक में और अच्छी लग रही है, बस थोड़ी सी गंदी है, हालांकि अभी वॉश का टाइम नहीं मिला तो इस वजह से मैं ऐसे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 16 लाख की चली जाती है क्योंकि टॉप एंड मॉडल है लगभग। इसके ऊपर एक और बस आती है टर्बो इंजन, टर्बो के बाद ये डायरेक्ट है ऑप्शनल। तो आज हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर अजय शर्मा। तो अजय भैया सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि 16 लाख के बजट में आपने यही गाड़ी क्यों डिसाइड करी? यार मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस और मतलब जो भी इसका फीचर है, फीचर में 16 लाख में मेरे को लगता नहीं है कि इतना फीचर कोई इस गाड़ी में वो भी डीजल इंजन प्रोवाइड करेगा। हाँ, तो यही रीजन था इसको बाय करने का। और दूसरी गाड़ी आप कोई देख रहे थे क्या इस बजट में? जैसे क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में जो गाड़ी होनी चाहिए क्रेटा वो ऑलरेडी है मेरे पास। हाँ, तो इस वजह से मैं ये लिया क्योंकि घर में सिस्टर वगैरह हैं तो वो भी ड्राइव करने में उनको इजी होता है। हाँ, मतलब ऑलरेडी आप Hyundai के एकदम जेन्युइन कस्टमर हो आप, तो इस वजह से आपका ट्रस्ट था तो आपने वेन्यू सिलेक्ट करा। ठीक है, तो ये रीज़न से गाइस अजय भैया कि ये गाड़ी चूज़ करने के। बाकी अंदर चल के बात करते हैं गाड़ी के बारे में। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है 1493 सीसी का इंजन है जो कि CRDI डीजल इंजन है, जो कि Hyundai बहुत अच्छा Hyundai का बेस्ट इंजन में आता है, एक है उसमें से। 4 सिलेंडर इंजन है, इसमें पावर प्रोड्यूस करता है ये 113.98 bhp का और इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करता है 250 Nm का टॉर्क है इसमें। तो अजय भैया, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि इसके इंजन के बारे में ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस शेयर करो आप कि हाईवे का परफॉर्मेंस, इसका सिटी का परफॉर्मेंस, स्मूथनेस या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आप अपना बताओ। यार ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा मतलब बहुत सेटिस्फाइंग है इस गाड़ी को लेकर के। इस गाड़ी को लेकर के मतलब कि Hyundai से ही मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस डीजल इंजन है तो थोड़ा साउंड तो तुमको पता ही है कि साउंड रहेगा ही बहुत, मतलब कैबिन नॉइज थोड़ा बहुत। हाँ, गाड़ी ऑन करने पे, बाकी चलने में तो बहुत स्मूथ है। अभी रिसेंटली मैं भोपाल से यहाँ ड्राइव करके आया हूँ बाई रोड, था अप्रोक्सीमेटली 750 किलोमीटर्स, तो मतलब कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ, और भी लंबा ड्राइव हमने साथ में ही करा हुआ है, 900 किलोमीटर, 750 किलोमीटर। तो मैं तुम साथ में इंदौर भोपाल, तो ये लगा ही रहता है भोपाल इंदौर सिंगरौली ऐसा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इंजन के बाद ब्लॉग में अगर बनाएंगे तो यार नहीं पता क्यों, ये तो पता था कि SX मॉडल है क्रेटा, ये वाली डीजल वेन्यू। कौन सा मॉडल है ये? तो आप आते हैं इसके हेडलाइट के बारे ऊपर जो कंपनी प्रोवाइड करी हुई है आपको। तो क्या इसके हेडलाइट का क्या थ्रो या फिर विजिबिलिटी आपको कैसी लगती है इसकी जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है? अगर थोड़ा बहुत भी बारिश या फॉगी वेदर है तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लाइट कम है इसका। लाइट कम दे रही है कंपनी? लाइट कम है, मतलब कि जो उनके नॉर्म्स होते हैं उनसे ज्यादा वॉट वो दे नहीं सकता, बस ये रीजन है। अदरवाइज मेरे को लगता है कि जो फोकस पड़ना चाहिए रोड, मतलब रोड क्लियरेंस जो है वो सही है, विजिबिलिटी सही है, लेकिन अगर थोड़ा भी बारिश हो गया या फॉगी वेदर है तो थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है। थ्रो में शायद दिक्कत है या फिर उसके जो फॉग लाइट है उसमें? नहीं, वो तो फॉग लाइट तो आपका इमोशन के थ्रू है, अगर आप टर्न ले रहे हो तो ऑटोमेटिक वो इंडिकेट करके जल जाता है, वो बहुत सही फीचर इसका ये है कि अगर आप जिस साइड को भी टर्न कर रहे हो तो ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाता है लाइट, तो वो बहुत अच्छा है फॉग। और बाकी ऐसा फॉग लाइट और ऐसा लाइट में कोई इशू नहीं है, बस उसका मेरे को लगता है ऐसा कि थ्रो जो है फॉगी वेदर में और बारिश में थोड़ा सा कम लगता है बस। ठीक है। और जैसे इसका गियर, जैसे हालांकि अपने को पता है कि क्रेटा का कितना स्मूथ है, हम मेरे और आपका दोनों के पास ही है, तो जैसे इसका गियर हो गया, फिर क्लच हो गया, फिर स्टीयरिंग हो गई, इसमें कोई आपकी कंप्लेंट स्मूथनेस में? या फिर स्मूथनेस इसकी ज्यादा है कंपेयर टू क्रेटा, स्मूथनेस ज्यादा है। मैं तो मतलब बोलूंगा कभी कि अगर अपन साथ में चलते हैं तो तुम इसको ड्राइव करो, मैं तुम्हारी क्रेटा ड्राइव करूंगा तो तुमको समझ में आएगा कि स्मूथनेस ज्यादा है इसमें। और हालांकि ये वाले मॉडल में तो पावर इसमें क्रेटा जितना ही दिया हुआ है, 113 bhp दिया हुआ है। जैसे बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा इशू आता है कि जब हम गियर स्विच करते हैं तो इसका जो इंजन है किसी गियर में स्विच करने में लैग करता हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई लैगिंग वैगिंग नहीं है गियर में, सब बहुत स्मूथ है, कोई इशू नहीं है गियर के चेंज शिफ्टिंग करने पे। अगर कम स्पीड पे हो और गियर अगर आपका है तो वो तो नॉर्मल सी बात है कि मतलब गाड़ी में थोड़ा सा क्लचेस आएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं, गियर शिफ्टिंग एकदम इसका स्मूथ है, प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रही है, प्रॉपर रिस्पॉन्स, कोई कंप्लेंट नहीं है? कोई नहीं।
ठीक है, अब आते हैं इसके सस्पेंशन के ऊपर। जो सस्पेंशन है इसके ओवरऑल सिटी के, हमारे यहाँ सिंगरौली में भी बहुत आड़े टेढ़े गड्ढे वाले रोड हैं, यहाँ भी आप चलाते ही होगे, और उसके बाद हाईवे भी आपने ड्राइव करा ही है, तो उसका सस्पेंशन का कैसा ये परफॉर्मेंस है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं होता है। अगर आप करोगे कंपेयर टू क्रेटा, अगर आप करोगे तो अगर मान लो थोड़ी भी गड्ढे वड्ढे में जाती है तो कैबिन नॉइज आता है खटाक सा, वो आता है क्रेटा में, क्रेटा के अंदर वो हाँ, उसके सस्पेंशन आते हैं उसके। हाँ, ऐसे अगर आप ब्रेकर वगैरह, स्टॉप ब्रेकर भी है तो स्पीड ब्रेकर सॉरी, उसमें अगर आप जंप करोगे तो अंदर साउंड आता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं, ना तो बॉडी रोल है, बिल्कुल बॉडी रोल नहीं। मैं अभी मतलब जब आ ही रहा था तो मतलब भांजा था मेरे साथ में, मम्मी बहन सब कोई थी, लेकिन वो मतलब कि बहुत ही प्रॉपर वे में उनको जब नींद आ रहा तो सो रही थी, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको दिक्कत हो रहा कुछ भी। मतलब आप ये एक बड़ा क्लेम कर रहे हो आपकी क्रेटा कंपैरिजन में, ये वेन्यू में बहुत अच्छा किया गया है कि इसमें सस्पेंशन को लेकर के आवाज बॉडी, मतलब बॉडी रोल दोनों में नहीं, बस एक साउंड जो आता है कि मतलब कि मैं एज अ कंपेयर अगर करूंगा कि जो आपको मतलब कि अगर स्पीड ब्रेकर्स वगैरह है या छोटे मोटे गड्ढे में जाती है वो तो अंदर साउंड आता है खटाक सा, बस बाकी इसमें ऐसा कुछ भी साउंड नहीं है। मतलब ये अच्छी बात है फिर, ठीक है। और इसका जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, इसका कभी ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट करा है क्या कभी भी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस का भी इशू नहीं है इसका, मतलब परफेक्ट दिया हुआ है, परफेक्ट। ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर जो सीट की जो कुशनिंग वगैरह दी हुई है, जो कंफर्ट, और जो इसका हेडरूम दिया हुआ है, हेडरूम की अगर बात करें इसमें से आपकी हाइट अभी अप्रोक्स कितनी होगी? मेरी 5'10" आपकी हाइट है। अभी सीट क्या सबसे ऊपर है? नहीं, अभी एक लेवल नीचे है। तो कभी कोई आपसे अगर हाइटेड बंदा और बैठता है, कोई 6 फुट से ज्यादा बैठता है, तो क्या उसको प्रॉब्लम होगी क्या लेग स्पेस में या फिर उसके हेडरूम पे? नहीं, अगर मतलब एडजस्टेबल होता है वो तो सीट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग कर लोगे, और मतलब बहुत ही अगर हाइट हो तो उनको किसी भी गाड़ी में थोड़ा सा इशू आएगा उनकी, मतलब अगर आप 6 फीट हो या उससे ज्यादा हो थोड़ा इशू तो हर गाड़ी में आएगा, लेकिन ऐसा हाइट एडजस्टेबल है इसमें तो कोई दिक्कत उतना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जैसे इससे ऊपर की जो एक्सयूवी जैसे हमारी क्रेटा वगैरह बाकी और होगी तो उसमें तो इशू नहीं आता है, चाहे कोई कितना भी लंबा इंसान हो, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अभी थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो इस वजह से मैंने पूछा। नहीं। और इसकी सीट की कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी है। कभी लॉन्ग बस ड्राइव यही है कि आप अगर प्राइस आप उतना दे रहे हो तो आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 16 लाख में आपको सारे फीचर्स मिल जाएं। बस वही वेंटिलेटेड सीट का थोड़ा सा इशू होता है गर्मी वगैरह में, क्योंकि अब ठीक है, लेकिन वो एक कंप्लेन नहीं बोलूंगा मैं, कंपेयर बस अगर करूंगा कि इस प्राइस रेंज में अगर आज की गाड़ियों में मेरे को लगता है कि अब दे देना चाहिए वेंटिलेटेड सीट। हाँ, ऐसा जरूरत लगती है, खास करके हाईवे वगैरह पे फुल स्पीड में भी चलता रहता है, पर फिर भी स्वेट हल्का सा रहता ही रहता है टी शर्ट वगैरह पे और जीन्स वगैरह पे। ठीक है, ये मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कंपनी को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और काफी प्राइस लिया गया है वेन्यू का यार, 16 लाख रुपए अगर इसका लिया गया है तो चीजें करनी चाहिए। अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, जो इसका डिस्प्ले दिया हुआ है, स्पीडोमीटर और बाकी सारी डिटेल्स का, इसमें जो सारी डिटेल्स शो कर रहा है, और इसके इंफोटेनमेंट और जो इसके स्पीकर्स हैं, तो इसमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है आपको 6 स्पीकर्स देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो डिस्प्ले दिया हुआ है इंफोटेनमेंट वाला, तो इसमें क्या आपको कुछ इसमें लैग या फिर ये ऐसा कुछ समझ में आएगा, स्लो हो रहा हो कभी या फिर कभी कुछ फीचर्स इसके अटक गए हो या फिर लैग कर गए हो, ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं। स्पीकर्स इसके बहुत अच्छे हैं, साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि गाड़ी मतलब ज्यादा अगर आप ऐसा करें तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है तो बहुत ही अच्छा साउंड है इसका। साउंड में इसके मतलब कोई भी ऐसा आपका कंप्लेंट नहीं। और इसके स्पीकर से अगर बात करें तो जैसे जब नई बाइक करी होंगी आपने, उस टाइम पे जो साउंड था उसके बाद से अभी तक में कुछ चेंजेस आए क्या? जैसे फटने लगा हो स्पीकर थोड़ा बहुत, जैसे बहुत सारी गाड़ियों में होता है ऐसा। चेंजेस इस वजह से आए होंगे मे बी, मतलब मैं और भी उससे कंपेयर नहीं कर सकता और भी आपके वेन्यू से, अगर किसी और ने भी ली होगी, लेकिन मेरा ऐसा होता है कि जैसे घर पे और भी लोग हैं तो कोई लाउड साउंड भी पसंद करता है। तो लाउड साउंड होने के बाद क्या होता है कि पहले तो सही था, लेकिन अब ऐसा डोर्स में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वाइब्रेशन है। डोर्स वगैरह वाइब्रेशन आ गए हैं। बाकी स्पीकर्स में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बस डोर्स वगैरह में ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली फील होता है कि थोड़ा सा वाइब्रेशंस आ गए हैं गाड़ी में फुल साउंड होने की वजह से, या जब भी लाउड करूंगा मैं गाने तब, ऐसे बाकी नॉर्मल में तो ऐसा नहीं होता। ये चेंजेस आए हैं। और जैसे इसके डिस्प्ले से आप सेटिस्फाइड हो? फुल? हाँ, फुल सेटिस्फाइड। और जो फ्रंट में वो चेंजेस करे गए हैं अभी थोड़े टाइम पहले, उसमें जो डिटेल्स वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कोई लैगिंग नहीं है, इतना स्मूथ है। और अगर आप रात में भी ड्राइविंग कर रहे हो तो इसके ब्राइटनेस और जो भी लाइट्स होते हैं कोई इशू नहीं आता इसके उसमें, आपके ड्राइविंग पे आंख पे कुछ भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि कुछ ब्राइटनेस आ रहे हैं या कुछ भी। एडजस्टेबल है, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कोई कंप्लेंट नहीं? कोई कंप्लेंट्स नहीं, आप फुली सेटिस्फाइड हो? फुली सेटिस्फाइड रहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि इसका माइलेज पे आता है। माइलेज इसका क्या है? माइलेज ही इसका मेरे को लगता है कि मेजर डिसअपॉइंटमेंट बस इस गाड़ी में मैं फेस करता हूँ।
माइलेज मतलब माइलेज, हाँ मेरी ही गाड़ी में ऐसा हो रहा है कि और भी वेन्यू में मैंने पूछा है कंपेरिजन टू क्रेटा, तो ये कम है। क्रेटा का ज्यादा माइलेज है, एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्रेटा और सेल्टोस तो अभी माइलेज किंग बनी हुई है। हाँ। फिर भी ये कितना जा रही है माइलेज आपका हाईवे पे या फिर सिटी में या फिर लोकल में चलने में? सिटी में ये मेरे को लोकल अगर मैं चलता हूँ, अगर ऐसे डीजल है तो एसी का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ऑन और ऑफ से, लेकिन फिर भी अगर आप मैं नॉर्मल अगर ऐसे सिटी इन सिटी ड्राइव कर रहा हूँ, ट्रैफिक में कर रहा हूँ, तो आपका 14.5 15 लोकल में देता है। और हाईवे वगैरह पे? हाईवे पे मतलब मेरे इसमें डिस्प्ले के हिसाब से 17.5 मैक्स। लेकिन अगर हाँ मतलब 100 प्लस भी रहता हूँ मैं, मतलब बहुत ज्यादा रश भी नहीं, अगर कभी 100 प्लस लेकर गया, क्रूज में भी डाल दिया मैंने, तो मैक्स टू मैक्स 17.5 या 18। जबकि क्रेटा का मैं मतलब इंदौर से लेकर आया था भोपाल, और उसको भी क्रूज में डाला था मैंने, और 100 के उस पर डाला था, तो उसने 21.5 का मतलब मुझे एवरेज दिया था। मतलब हाँ, टैंक टू टैंक भी अगर आप कंपेयर करोगे ना, टैंक टू टैंक भी माइलेज टेस्ट करोगे, तो इसका थोड़ा सा कम है। हाँ, क्रेटा का तो माइलेज काफी ज्यादा है, मेरा भी एक्सपीरियंस है क्योंकि 22 तो चली ही जाती, अप्रॉक्स आराम से दे ही देती है वो। हाईवे पर अगर 120 सब मेंटेन स्पीड करके रखे थे, या फिर 100 to 120, तो आप मतलब ये इसके माइलेज से आप डिसअपॉइंट हो। हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट लगती है मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि क्या पता आप और हम जैसे क्रेटा ओनर से इस वजह से हमको लग रहा हो, दूसरे कस्टमर्स को ना लग रहा हो? नहीं, तो ऑनर तो मैं इसका भी हूँ, तो मतलब है तो मेरी ही, लेकिन ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे क्रेटा से, और इंजन पावर सेम ही है दोनों का ऑलमोस्ट, तो इस वजह से मेरे को इसका लगता है कि एवरेज एक बहुत कम देती है। और इसका जो आपका रेंज है, रेंज जिसको आप बोलते हो, आप अगर उसमें अगर शो हो रहा है 200 रेंज अब चलना है, और आप 5 ही किलोमीटर जाओगे, तो ऑटो उसमें दिखने लगेगा आपका कि 20 किलोमीटर उसका कम हो गया उसमें। अब आते हैं इसकी सेफ्टी रेटिंग पे। इसकी जो एडल्ट्स की जो सेफ्टी रेटिंग दी जा रही है वो 4 स्टार है, और जो चाइल्ड की सेफ्टी रेटिंग वो 3 स्टार है। तो आपको ऐसा कभी लगा कि आपको इसका जो सेफ्टी रेटिंग वो सेटिस्फाइड करता है क्या? फिर आप जब बाय कर रहे थे तब आपको कभी ये आया था क्या माइंड में, आपने देखा था क्या? नहीं, सेफ्टी रेटिंग 4 ऑलमोस्ट 4 ही है। बाकी सेफ्टी आपके हाथ में, आप किस हिसाब से ड्राइव करते हो। बाकी अगर आप किसी में 5 स्टार भी है, अगर वो रैश ड्राइविंग कर रहा है तो बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। तो रैश ड्राइविंग तो ऐसे मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ कि करूँ। तो लेकिन 4 मतलब मेरे मन में कभी लेने से पहले ये सब वो नहीं आया था। हाँ, एक वो जरूर रहता है कि अगर 4 स्टार है, आप 1 पे भी या 2 पे मत जाओ, 4 है तो वो इन मिड है, इन बिटवीन है, तो मतलब कि आप सेटिस्फाइड है उससे। ठीक है, तो मतलब आपको ऐसा इसकी बिल्ड क्वालिटी और ये सबसे आप सेटिस्फाइड हो? सारी चीजों जो फीचर्स की सेफ्टी रेटिंग जो एनकैप बता रही है, तो उससे आप सेटिस्फाइड हो? हाँ, बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी ठीक है, इसका गेट्स वेट सब कुछ सही है, कोई वो नहीं है, लाइट वेट नहीं है जितना जो, क्योंकि आप बाय करने से पहले आपको पूरा अवेयर करते हैं वो कि ये चीजें हैं इसमें, और 6 एयर बैग्स हैं इसमें, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आपको और कोई ऐसा माइंड में भी आप अभी तक एक्सपीरियंस में कि कोई नेगेटिव पॉइंट्स आपको आ रहे हो इस गाड़ी के बारे में? फिलहाल तो यार नेगेटिव पॉइंट्स, हाँ मतलब कि ठीक है, लेता तो है आदमी, मतलब देख लेता है पहले, सब कुछ रिव्यू कर लेता है। स्पेस वाइज पीछे जो है लेग रूम वगैरह मेरे को थोड़ा कम लगता है। लेग रूम इसका कम लगता है, फैमिली पर्पस के हिसाब देखा जाए तो कम लगता है। मतलब नेगेटिव पॉइंट्स में आपका ये होगा कि माइलेज से आप डिसअपॉइंट हो। हाँ, और पीछे लेग रूम वगैरह थोड़ा, और जो इस लेग रूम वगैरह की जो स्पेस है उसकी वजह से आप थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट हो। हाँ, बाकी सब आप सेटिस्फाइड हो फुल्ली? बाकी हाँ, फुल्ली सेटिस्फाइड। आउट ऑफ 10 इस गाड़ी को आप क्या रेटिंग दोगे? 8। 2 पॉइंट उधर, 2 पॉइंट में एक पॉइंट में आप ले जा रहे हो क्या? हाँ, एक पॉइंट। आद्विक पांडे। आद्विक, आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग देना चाहोगे तुम? 9। एक पॉइंट कहाँ जा रहे हैं? बेचारा सोचने लग गया, नहीं बताऊंगा मैं, मूड नहीं है मेरा। अद्दू बोल दो माइलेज पे। माइलेज तो आप आउट ऑफ 10 इस गाड़ी को 8 का रेटिंग दे रहे हो आप, बाकी आप फुली सेटिस्फाइड हो। हाँ। ठीक है, तो गाइज ये थी Hyundai Venue SX की ओनरशिप रिव्यू इनकी 26,000 किलोमीटर तक की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे और वीडियोस में लाता रहूँगा चैनल में, तो उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।